लखनऊ विश्वविद्यालय और बनारस की महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को सबसे अधिक बदहाल बताया गया। आपको बता दें कि इन दोनों यूनिवर्सिटी से लगभग 60,000 स्टूडेंट प्रतिवर्ष पास आउट होते हैं, परंतु रोजगार पाने लायक केवल 1,000 स्टूडेंट ही होते हैं। विडंबना तो ये है दोस्तों कि इन दोनों ही संस्थानों को यह भी नहीं पता कि इनके यहाँ से जो पास आउट होने वाले स्टूडेंट होते हैं वो वर्तमान में कर क्या रहे होते हैं। पढ़ाई के मामले में अधिकांश उच्च शैक्षिक संस्थान फिसड्डी साबित होते हैं। स्कॉलरशिप के मामले में ये संस्थान जो होते हैं ये अग्रणी रहते हैं। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा की दशा का अवलोकन जब हम करते हैं तो ये पाते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो उच्च शिक्षा है अर्थात हायर एजुकेशन है उसकी दशा और दिशा किस तरह से निर्धारित की गई ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे देश या प्रदेश के कर्णधारों ने जो शिक्षा की व्यवस्था बनाई उसमें वो कितना सफल रहे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात इस समय बहुत ज्यादा हो रही है अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको यूजीसी के नाम से हम सभी सोशल मीडिया में सुन रहे हैं, देख रहे हैं। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आई। उच्च शिक्षा के शिक्षण संस्थानों में समन्वय, परीक्षाओं के निर्धारण एवं अनुसंधान कार्यों में समन्वय व रखरखाव के लिए 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी भारत सरकार का एक संवैधानिक संगठन बना। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूजीसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों को मान्यता व अनुदान प्रदान करने का कार्य करता है। फर्जी डिग्री की जो कीमत है वो 5 से लेकर 65,000 तक या उससे भी अधिक हो सकती है। तो यूजीसी की जो स्थापना इस तरह से हुई कि जो उच्च शिक्षा का जो देश है अर्थात विश्वविद्यालयों की स्थापना या डिग्री कॉलेज या महाविद्यालयों की स्थापना को मान्यता देना व अनुदान प्रदान करने का कार्य जो है वो यूजीसी करता है। और परीक्षाओं का निर्धारण, रखरखाव वगैरह जो हमने जैसा कि अभी बताया, ये सारे के सारे काम यूजीसी के माध्यम से यूजीसी के बनाए हुए नियमों या मानकों के अनुरूप ही ये संस्थाएं चलती रही। और इस तरह से बनाए हुए नियमों या मानकों के अनुरूप चल ही रहा था। किस तरह से चल रहा था कि पढ़ाई लिखाई हो रही थी ऐसा मोटे तौर पे कह सकते हैं, परंतु कालांतर में अर्थात लगभग 15 से 18 वर्षों के बीच में जो उच्च शिक्षा की दशा हुई उसमें इस चीज का निर्धारण ये हुआ कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया। शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया, दुकानों की तरह प्राइवेट जो एजुकेशन संस्थाएं थी उनका निर्माण हुआ और यहीं से व्यवसायीकरण शिक्षा का प्रारंभ हो गया। कैसे? इसको हम इस तरह से देखते हैं, फर्जी डिग्री प्रदान करना, फर्जी डिग्री कॉलेज या विश्वविद्यालयों की स्थापना करना और इस तरह से बहुत सारी चीजें जो आप सब लोग अपने सामाजिक परिवेश में देखते हैं वो सब प्रारंभ हुआ। 15 से 20 वर्षों के दरमियान ये सब स्टार्ट हुआ। अब एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, विस्तार में भी जाएं तो हम ये देखते हैं कि फर्जी डिग्री की जो हम बात कर रहे थे तो उसकी कीमत 5 से लेकर 65,000 रुपए या उससे भी अधिक हो सकती है। तारीख जितनी करीब होगी एवं डिग्री जितनी बड़ी होगी, अंक भी अधिक होंगे तो उस फर्जी डिग्री की कीमत उतनी ही अधिक होगी, ऐसा आता है दिखने में। देश में सबसे अधिक फर्जी विश्वविद्यालय की यदि बात की जाए, जैसा कि अभी हमने बताया, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ये माना जाता है। और माना कैसे जाता है? पिछले वर्ष तक भारत में 21 यूनिवर्सिटी फर्जी पाए गए। यूजीसी एक्ट 1956 में स्पष्ट किया गया है कि कॉलेज केवल तभी डिग्री प्रदान कर सकते हैं जब वे केंद्र या किसी राज्य के बनाए गए एक्ट के तहत स्थापित हों। इसके अलावा यूजीसी एक्ट की धारा 3 के तहत
स्थापित हुए जो फाउंडेशन या संसद के एक एक्ट के द्वारा स्थापित किए गए कॉलेज स्टूडेंट को डिग्री प्रदान करने के योग्य माने गए। उक्त मानकों का पालन न करने वाले संस्थान यूजीसी एक्ट की धारा 23 के तहत आप अपने नाम के आगे विश्वविद्यालय भी नहीं लगा सकते। और जैसा कि ये आपने देखा कि यूजीसी एक्ट की धारा 23 के तहत, है ना, अपने नाम के आगे विश्वविद्यालय भी नहीं लिख सकते। ये लेखनी है। उत्तर प्रदेश में लगभग 8 विश्वविद्यालय फर्जी पाए गए। छात्र एडमिशन से पूर्व कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी नहीं करते हैं और छात्रों के जो अभिभावक होते हैं वो भी जानकारी नहीं करते हैं। उनको कई बार डिग्री भी मिल जाती है, जैसा कि हमने बताया कि डिग्री किस तरह से मिलती है, उसके लिए रेट तय रहते हैं। जो डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय जो डिग्रियां बनाते और प्रदान कराते हैं उनके रेट निर्धारित रहते हैं। नकल भी होती है। विश्वविद्यालयों या डिग्री कॉलेजों की जहां तक बात हो रही है, किसी भी कॉलेज में 98% से भी अधिक का एवरेज लेते हैं। तो किसी भी कॉलेज में न तो पुस्तकालय है न ही लैब है, वहां पर यूजीसी के जो भी मानक हैं जिनको आधार बना करके यूजीसी किसी कॉलेज को मान्यता देता है, इन मानकों का पालन कोई भी कॉलेज करता हुआ नहीं दिखता है। ज्यादा किसी कॉलेज में लैब हो सकती है या कुछ मानकों का पालन करते हुए कॉलेज दिख सकते हैं, परंतु 100% जहां तक मानकों की बात की जाए कि कोई विद्यालय कोई कॉलेज 100% मानकों का पालन कर रहा है, हमें लगता है 99% कॉलेजों में यूजीसी के या सरकार की द्वारा जो बनाए गए नियम हैं, जो मानक हैं, जिनको की आहर्ता शिक्षा विभाग प्रदान करता है, वो कोई भी मानक या विनियम का पालन कोई भी कॉलेज नहीं करता है। भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, अब एक बात करते हैं। फरवरी 2017 के एक पुरानी अपडेट को देखें तो पाते हैं कि भारत में लगभग 789 यूनिवर्सिटी, ये 2017 का आंकड़ा है, वर्तमान में 1000 से भी अधिक का आंकड़ा है कि भारतीय यूनिवर्सिटी हैं। 2017 के मुताबिक 789 यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय थे और 37,204 कॉलेज, 37,204 कॉलेज व 11,443 स्टैंडर्ड अलोन संस्थागत कॉलेज थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको कि कालांतर में शिक्षा मंत्रालय कहा गया माना गया, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी MIRF रैंकिंग के अनुसार भारत में IISc बेंगलुरु को JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी व जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय जो कि दिल्ली में है, भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों या विश्वविद्यालयों में से एक माना गया। उत्तर प्रदेश में जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, फरवरी 2023 में जारी हुई यूजीसी की एक लिस्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 34 राज्य विश्वविद्यालय व 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और यह आंकड़ा 2023 में जारी हुई यूजीसी की लिस्ट को आधार बना करके माना जा रहा है। भ्रष्टाचार की महामारी हमारे देश एवं प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थान अछूते नहीं हैं। एक वर्ष पूर्व खबर आई थी कि पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय, बाद में जिसको हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, तो आगरा विश्वविद्यालय यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में अग्निशमन विभाग व एडीए की से नक्शा पास किए बिना ही करोड़ों रुपए के भवन बना दिए गए, कई बिल्डिंग बनाई गई। ये उच्च शैक्षणिक संस्थानों में बैठे हुए जो जिम्मेदार होते हैं उनके भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने की ओर इंगित करता है। ये जो एग्जाम्पल आप लोगों को हम बता रहे हैं, ये लोग कितने लालची और निकम्मे हो गए हैं जो कि उच्च शिक्षण संस्थानों में बैठते हैं।
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के प्रभारी कुलपति रहे प्रोफेसर विनय पाठक के कार्यकाल में खरीदारी होती है। इसमें यूनिवर्सिटी परिसर में बने गेस्ट हाउस के लिए 25 बेड, 25 अलमारी एवं 80 मेजों की खरीदारी दिखाई गई। B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कर्मचारी यूनियन के नेताओं की माने तो गेस्ट हाउस के लिए खरीदे गए कॉलेज में जो फर्नीचर आया, फर्नीचर में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। 15,000 का बेड 90,000 में खरीदारी दिखाई गई, 10,000 की अलमारी 85,000 में दिखाई गई और 4,000 रुपए की बाजार मूल्य वाली जो साइड टेबल थी उसकी खरीदारी 10,000 रुपए दिखाई गई। ये फर्नीचर लगभग 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया, जिसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ था। उत्तर प्रदेश की शिक्षण व्यवस्था में व्याप्त बहुमुखी अनियमितताओं को लेकर कैग ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। और जो भी बात की हमने आगरा विश्वविद्यालय या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा की, तो वहां के जो प्रभारी कुलपति उस समय थे प्रोफेसर विनय पाठक, वो कालांतर में कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे। यानी उनका प्रमोशन हुआ था क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो भ्रष्ट आचरण में पाए जाते हैं, जो अधिकारी भ्रष्ट आचरण में पाए जाते हैं, उनका हमारे देश में डिमोशन न होकर के प्रमोशन होता है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में जैसा कि हमने बताया, बहुमुखी अनियमितताओं को लेकर कैग ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। इन खुलासों के बाद जो कैग ने कुछ सुझाव भी सरकार को दिए, जिससे कि उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा की बदतर हो रही व्यवस्था में सुधार किया जा सके। CAG की रिपोर्ट में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक व निजी यूनिवर्सिटी की जो संख्या है वो स्थिर रही। सरकारी व गैर सरकारी मान्यता प्राप्त या यूं कहें कि गैर सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों की संख्या स्थिर रही, जबकि स्व-वित्तपोषी कॉलेजों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव इस तरह से नजर आया, जैसे कि पूर्व में आप सभी को बताया कि देश के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय का या कॉलेज का नाम न होना, और इसी ओर ये इंगित करता है। इसके लिए अन्य कारक भी हैं। अपर्याप्त फंडिंग, खराब बुनियादी ढांचा, पुराना पाठ्यक्रम एवं योग्य संकाय की कमी का होना जैसी चीजें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी कॉलेजों में छात्र शिक्षक STR अनुपात जो है वो 2019-20 में 49:1 था, जो कि निर्धारित अनुपात 20:1 से कहीं अधिक है। CAG की रिपोर्ट राज्य सरकार को राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए एक संपूर्ण तंत्र बनाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालती है। इस ओर भी ध्यान देना आवश्यक है कि इन शैक्षणिक संस्थानों को जो भी धन आवंटित होता है, उस धन का ये संस्थान दुरुपयोग न कर सके। इन संस्थानों की जवाबदेही सरकार तय करे। वैश्विक स्तर पर हम बात करें तो दुनिया में शिक्षा का आशातीत लक्ष्य पाने के लिए दुनिया को 69 मिलियन नए शिक्षकों की आवश्यकता है। 2015-16 में उच्च शिक्षण संस्थानों का नामांकन 94.88 लाख था, जबकि 2019-20 में नामांकन आंकड़ा गिरकर 90.61 लाख तक पहुंच गया। 90.61 लाख तक पहुंच गया था। वहीं 2015-16 में प्रदेश में यूनिवर्सिटी व डिग्री कॉलेजों की संख्या 5,186 थी, जो 2019-20 में बढ़कर 7,183 हो गई। यानी कि इन 5 सालों में उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या तो 1,927 हो गई, परंतु इन दौरान जो छात्र संख्या थी वह 4.27 लाख तक घट गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों में वृद्धि तो हो रही है, परंतु इसके विपरीत छात्र संख्या जो है वो निरंतर घट रही है। और यदि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय बड़ा विश्वविद्यालय है, मुक्त विश्वविद्यालय है,
वहां पर लगभग 4 मिलियन यानी कि 40 लाख छात्र नामांकित यानी कि रजिस्टर्ड हैं। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जिसमें कि देश विदेश से लगभग 3000 से अधिक छात्र अध्ययन करने आते थे। ये वो देश है। इसकी स्थापना अब से लगभग 2700 वर्ष पूर्व हुई थी। भारत विभाजन के बाद तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब में रावलपिंडी जिले में चला गया। और वर्तमान में जो शिक्षा की दशा है उसका जो गिरता हुआ स्तर है, इसके बारे में और भी अधिक रिसर्च करेंगे और आप लोगों के आगे प्रस्तुत करेंगे कि भारत में या उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा की क्या व्यवस्था है। अगले कंटेंट में आपको बताएंगे कि जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, यानी कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो पैरामेडिकल कॉलेज हैं, या जो नर्सिंग कॉलेज हैं, या जो ITI संस्थान हैं, पॉलिटेक्निक संस्थान हैं, उनकी क्या दशा है, उनका भी एक विश्लेषण आपके आगे प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।